दोस्तों बार बार मुझसे कहा जाता है कि सर इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाओ। मैंने कहा भाई किस टॉपिक पर? कि सर थर्ड पार्टी आने के बाद हमारा रिलेशनशिप पूरे तरीके से खराब हो गया है। भाई सीधी सी बात है, थर्ड पार्टी आने के बाद पूरे तरीके से गेम पलट गया है। अब आप उस इंसान को मनाते हैं, उसके ऊपर असर नहीं होता है। अब आप उस इंसान को समझाते हैं, उसके ऊपर असर नहीं होता है। तो दोस्तों ऐसा होता क्यों है? भाई थर्ड पार्टी अगर आई है तो इसका मतलब ये थोड़ा ही ना सामने वाला इंसान आपसे बात ही करना बंद कर दे। थर्ड पार्टी आई है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आपकी लाइफ ही खराब हो जाए। क्या होगा? क्या होगा अगर थर्ड पार्टी आ जाए और थर्ड पार्टी आपको पूरे तरीके से डिस्टर्ब कर दे और आप चाहते हैं कि थर्ड पार्टी को निकाला जाए? समझ रहे कैसे रिमूव किया जाएगा उसको? चाहते हैं ना निकालना, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना और आज के बाद आपके रिलेशनशिप में कभी थर्ड पार्टी नहीं आएगी और कभी एंट्री नहीं करेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। दोबारा कभी उसकी हिम्मत नहीं होगी आपके रिलेशनशिप में एंट्री करने की। बस उसके लिए कुछ ही मिनटों के लिए आपको वीडियो पर बने रहना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है। जैसे ही आप उस पर कॉल बुक करेंगे, अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगा और आपकी बात हो पाएगी। यानी अब पेमेंट करना पड़ेगा आपको। और प्रॉब्लम आपको कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों को आप संभालते संभालते थक जाते हैं, जिन रिश्तों को आप बचाते बचाते थक जाते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान पर आपकी बातों का असर नहीं होता है। सामने वाले इंसान पर आपकी एक भी हरकत का असर नहीं होता है। आप उसके पैरों में जाकर गिरते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। आज आप अपना सब कुछ खो चुके हैं उस एक्स्ट्रा मैरिटल में। आज आप अपनी पूरी जिंदगी को तबाह कर चुके हैं उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। आज अपने आप को पूरे तरीके से उस इंसान के ऊपर डिपेंड कर चुके हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, और ना तो आपकी फैमिली आपको टाइम दे रही है। हैरानी की बात यह है कि आपकी फैमिली तो टाइम दे ही नहीं रही है। आप भी अपनी फैमिली को टाइम नहीं देना चाहते अब, क्योंकि आप तो इस इंसान को टाइम दे रहे हैं ना। ये अपनी फैमिली को टाइम दिए जा रहा है, ये अपनी फैमिली को वैल्यू दिए जा रहा है। आज आपकी कॉल तक रिसीव नहीं करता है, आज आपका मैसेज तक सीन नहीं करता है। क्या करोगे अब? उसके सामने ऐसे ही रोते रहोगे रोते रहोगे? या चाहते हैं कि उसको सजा मिले, या चाहते हैं कि उसको एहसास हो, या चाहते हैं ऐसे गद्दार इंसान को, ऐसे चीटर इंसान को, ऐसे धोखेबाज इंसान को जिसको आपने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, जिसके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया हो, आज वो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता है, आज वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहता है। क्या करोगे? उसके सामने रोओगे जाकर? क्या करोगे? उसके सामने गिड़गिड़ाओगे जाकर? उसके सामने ना तो गिड़गिड़ाने की जरूरत है और ना रोने की जरूरत है और ना उस इंसान को समझाने की जरूरत है। समझ रहे? जब तक आप उसको नहीं समझाओगे, ऐसे नहीं समझाना है कि आप सोच रहे हैं कि आप उसके सामने जाकर रोएं। जब तक आप उसको एहसास नहीं कराओगे, उसको रिग्रेट फील नहीं कराओगे, उसकी गलती का एहसास नहीं कराओगे, तब तक उसको अक्ल नहीं आने वाली है। मैंने बताया है प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, लेकिन साइकोलॉजिकल, कोई जादू टोने से नहीं होगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देता हूं। मैं एक एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहा हूं। मेरा एक्सपीरियंस है और जो साइकोलॉजी मैंने पढ़ी है उसके आधार पर, उससे रिश्ते सही हो जाते। मैंने कम से भी कम 5 से 6 हज़ार काउंसलिंग की है, जिन काउंसलिंग में रिजल्ट आया है और 100% रिजल्ट आया है। इसलिए आपके रिश्ते में भी 100% रिजल्ट आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। आपने कहा कि सर जैसी थर्ड पार्टी आई, हमारा तो रिलेशनशिप ही खराब हो गया। जैसे तीसरे इंसान ने एंट्री की, आज वो इंसान हमसे बात तक नहीं करना चाहता, आज वो इंसान हमें वैल्यू तक नहीं देना चाहता, आज वो हमारे साथ सोना तक नहीं चाहता, आज वो हमसे बात तक नहीं करना चाहता। क्या करूं सर? सर मैं चाहता हूं कि उसको रिग्रेट फील हो, सर मैं चाहता हूं उसको एहसास हो, लेकिन सर वो तो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती, वो तो मेरी जिंदगी में रहना तक नहीं चाहती, सर मेरी कॉल तक रिसीव नहीं करना चाहती है। सर मैं क्या करूं? मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुका हूं। और सर आज वो मुझे कहती कि आप मुझे बार बार कॉल मत किया करो, बार बार मुझे मैसेज मत किया करो, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ आपके कॉल से।
सर ये मेरी वाइफ है, फिर भी एक्स्ट्रा मैरिटल में है सर। मैं क्या करूं सर, बहुत टूट चुका हूं। देखो दोस्तों, जब थर्ड पार्टी आ जाती है तो हमारे पास कुछ नहीं बचता है। हमें लगता है कि यार हमने सारी उम्र क्या कमाया है, हमने सारी उम्र क्या कमाया है और क्या हमारे पास बचा है। जैसे हमें पता लगता है, हमें बड़ा एहसास होता है, बड़ा महसूस होता है, बड़ा फील होता है। एक्चुअली ब्रदर, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, शायद फिर आपको अक्ल आ जाए और कुछ दिमाग पे फिट बैठे कि ऐसा हो जाता है। ये जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप नहीं, ये एक मैरिड लाइफ है। इस बंदे का कहना है कि सर मैं अपने गांव में रहता था, सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तो सर मैं वहां से आया और मैं अब बाहर रहने लगा हूँ, लाइफ बहुत बेहतर चल रही थी। और सर मेरी वाइफ जो है, मुझसे भी ज़्यादा वेट है उसका। और सर मैं अपना काम कर रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो एक दिन मुझे डाउट होता है कि मेरी वाइफ मेरे ही एक रिश्तेदार के लड़के के साथ फिजिकल हो रही है। डाउट हुआ मुझे, और जैसे डाउट हुआ, लेकिन वो डाउट कुछ टाइम के बाद, एक्चुअली सर वो लड़का मेरे ही पास जॉब करता था, मेरे भी पास काम करता था। और सर मैं उसको घर भेजता रहता था, कुछ सामान लाने के लिए, कुछ काम करने के लिए, कहीं पर ले जाने के लिए। जैसे मैं बाहर जाता था तो मेरी फैमिली की पूरी हेल्प वही करता था। और हैरानी की बात सर, वो रुकता भी था घर पर। तो सर मुझे विश्वास था उसके ऊपर। लेकिन टाइम बीता सर, जैसे मुझे पता लगा कि यार ये इसके साथ फिजिकली अटैचमेंट। और सर मैंने उसका मोबाइल चेक किया। एक दिन मैं अपना चुप रहा तो मैंने मोबाइल में देखा कि बहुत सारी चैट पड़ी है, एक दूसरे को प्यार किया गया है, एक दूसरे को वैल्यू दी गई है, एक दूसरे को कहा गया है कि यार आप एक बार भी नहीं आते, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप रात में आया करो, मुझे अच्छा लगता है। जिस दिन मैं आपसे रात में नहीं मिलती और मुझे बड़ा फील होता है। सर जैसे मैंने चैट देखी, मेरे तो पैरों नीचे से ज़मीन खिसक गई सर। सर मुझे लगा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैंने क्या कमाया है, मैंने क्या पाया है, मैंने पूरी उम्र बस खो दिया है इसके लिए। और सर मैं बहुत रोया, रोया नहीं, बहुत ज़्यादा रोया सर। मेरा ना तो काम में मन लगने लगा। और सर मैंने इसको कहा कि तूने क्या किया मेरे साथ ये? तो कहने लगी कि जब आपने मुझे टाइम ही नहीं दिया है, जब आपने कभी मुझे समझा ही नहीं है। और यही झूठ हर आदमी बोलता है, जो गलत करता है हर वो आदमी झूठ बोलता है, हर वो इंसान हमारे साथ गलत झूठ बोलता है जो इंसान हमारे पास रहता है। अगर आप उसको कहोगे कि यार तूने ऐसा किया क्यों है, तूने मुझे क्यों नहीं समझा, तूने तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, तो तुरंत बहाने बना देगा। इसका भी यही कहना है कि सर उसने तुरंत बहाना बना दिया। 90% थर्ड पार्टी आने के बाद हमारे पार्टनर को झूठ बोलने की एक्टिंग आ जाती है, उसको एक्टिंग कहते हैं। और वो एक्टिंग रिश्तों को खोखला करती है। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बॉयफ्रेंड, और या फिर जिनके साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, जैसे ही वो और ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल में जाएंगे, वो भी झूठ पर झूठ बोले जाएंगे। हैरानी की बात, अब जैसे ही उनको पता लगेगा कि ऐसा है, सच नहीं बोल सकती है, मैं गारंटी देता हूं। झूठ पर झूठ बोले जाएंगे, बोलते जाएंगे, और आपको एहसास करा देंगे कि आप ही गलत है। आपको एहसास होने लगता है कई बार तो कि सर मैंने ही गलत किया है इसके साथ, सर मैंने ही चीटिंग की है इसके साथ, सर ये गलत कभी नहीं थी, ये तो बहुत अच्छी महिला थी सर, सर इसने तो मुझे बहुत प्यार किया है, सर इसने तो मुझे बहुत वैल्यू दी है। लेकिन सर पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, सर ये क्यों नहीं समझना चाहती मुझे, सर ये क्यों नहीं मुझे वैल्यू देना चाहती, सर आज तो ये मेरी बात तक नहीं सुनना चाहती, सर आज तो ये मेरे पास टिकना तक नहीं चाहती। क्या करूं सर? सर मैं चाहता हूं उसको रिग्रेट फील हो, मैं चाहता हूं उसको एहसास हो। और सर मैंने इसके सामने रोकर भी देखा है कि यार तू ऐसा मत कर, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। मैंने सर इसको ये भी बोला है कि यार तू ऐसा मत किया कर जैसा तू कर रही है। सर यही रोने लगती है झूठ झूठ में। और सर जैसे मैंने इसको रोका, 2-4 दिन के लिए चुप रही, फिर वैसे ही हो गई। फिर उसके साथ मैंने देखा, फिर दोबारा मैंने देखा उसको उसके साथ। सर ऐसे कैसे मैं रह पाऊंगा सर? सर मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। अब इसने कहा कि सर कुछ भी करिए, साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपनाइए, लेकिन थर्ड पार्टी को निकाल दीजिए सर।
सर मैं नहीं रह पाऊंगा सर, मेरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी सर, मेरी शादी को 18 साल हो चुके हैं। मैंने कहा भाई बड़े दुख की बात है, और जो आपके साथ हुआ बहुत गलत हुआ है। इसने कहा सर मैं भी जानता हूँ गलत हुआ है, लेकिन बस सर रास्ता बताइए कोई। मैंने कहा देखिए आज के बाद, हाँ मैंने कहा कि देखिए आपने फैमिली को संभालने में अपने आप को खो दिया है, आपने फैमिली को टाइम देने में अपने आप को टाइम देना बंद कर दिया है, आपने फैमिली को वैल्यू देने में अपनी वैल्यू खराब कर ली है, आपने फैमिली को प्यार देने में खुद को वैल्यूबल बनाना खत्म कर दिया है। अब क्या करूं सर? हाँ मैं मानता हूं सर मैंने इसको टाइम दिया है, सर मैं मानता हूं मैंने उसको बहुत प्यार किया है, मैं मानता हूं मैंने उस महिला को बहुत वैल्यू दी है, लेकिन आज सर वो मुझे समझना नहीं चाहती, सर वो आज मुझे प्यार ही नहीं करना चाहती, सर वो आज मेरी ज़िंदगी में रहना ही नहीं चाहती है, सर प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए। मैंने कहा आज के बाद अपना दिमाग लगाना बंद कर दो। इसने कहा सर कौन सा दिमाग? मैंने कहा जो बार बार उसके सामने जाकर आप रो रहे हैं ना, यही तो गेम खराब हो रहा है, यहीं से तो रिश्ता खत्म हो रहा है। इसने कहा सर इससे कैसे हो जाएगा? मैंने कहा आज तक आप रोए तो हैं? इसने कहा सर। मैंने कहा आज तक आपने समय तो दिया है? कि हाँ सर। मैंने कहा क्या मिला है? इसने कहा सर कुछ भी नहीं। मैंने कहा आज आपका पार्टनर आपसे बात तक नहीं करना चाहता, आज आपका पार्टनर आपके साथ रहना नहीं चाहता, आज आपका पार्टनर आपको वैल्यू नहीं देना चाहता, तो क्या करोगे? उस इंसान को बार बार कॉल करना कुछ नहीं होगा, उस इंसान को बार बार मैसेज कुछ नहीं होगा, उस इंसान को रात दिन कॉल करके मैसेज करके कुछ होने वाला नहीं है। पता है क्या होगा? आपको चुप हो जाना है कुछ टाइम के लिए। मैंने कहा आज के बाद आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना है, इसको कम से भी कम 1 सप्ताह के लिए। इसने कहा उससे क्या होगा? मैंने कहा सच बात तो ये है कि वो आपकी वाइफ है, आपके बारे में एक एक चीजें जानती है। हाँ सर जानती है। मैंने कहा तो साइलेंट ट्रीटमेंट देकर तो देखो भाई। इसने कहा सर सही हो जाएगा। मैंने कहा सही होना ना होना पहले सही कर पाए हो क्या? कि नहीं सर नहीं कर पा। तो फिर इसको ट्राई करो। जैसे साइलेंट हुआ और इसने कहा कि सर मैं वहां कैमरे लगा दूं। मैंने कहा उसके ऊपर कैमरे कैसे लगाओगे भाई? आप कैमरे वहीं तो लगा सकते हैं, कैमरे बंद नहीं होते क्या? कि हाँ सर हो जाते हैं। उसने कहा सर मैं इसका मोबाइल हैक कर लूं। मैंने कहा मोबाइल दूसरा भी तो आता है। हाँ सर आता है। उसने कहा सर मैं ऐसा करता हूँ इसकी स्कूटी में ट्रैकर लगा देता हूँ। मैंने कहा स्कूटी के बिना भी जाया जा सकता है। हाँ सर। मैंने कहा जब तक वो मन से नहीं चाहेगी कि आपके साथ लॉयल्टी के साथ रहे, ईमानदारी के साथ रहे, तब तक आप इस रिश्ते में कुछ नहीं कर पाओगे, तब तक आप इस इंसान को एहसास करा ही नहीं सकते, तब तक आप इस इंसान को वैल्यूबल अपने आप को साबित करके दिखा ही नहीं सकते, चाहे आप कितनी कोशिश कर लेना, चाहे आप इसको कितना भी टाइम दे देना, चाहे आप इसको कितना भी अपने आप को इसके सामने झुक जाना, डूब जाना, कुछ नहीं होने वाला। मैं एक बात और बता देता हूं, जितना आप इसको प्यार दे रहे हैं उतना आपसे दूर जा रही है। अब वो पॉइंट आया है कि तीसरी पार्टी यानी थर्ड पार्टी आने के बाद गेम कैसे पलटता है। क्योंकि जो थर्ड पार्टी होती है वो थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा वैल्यू हमारे पार्टनर को नहीं देती, उसको बस फिजिकल होना रहता है, अपना मस्ती करती है और चली जाती है, फिर मस्ती करता है फिर चला जाता है। लेकिन हम जो है हम इस इंसान के नौकर बन के रह जाते हैं। ये तो हमारा गेम खेलता है ना हमारे साथ, ये तो हमारे साथ मस्ती करता है ना, और हम इसके साथ जो ये कहिए अवेलेबल हम इसके साथ रहते हैं। जब भी इसको हमारी ज़रूरत होती है हम चले जाते हैं, जब भी इसको इमोशनली नीड होती है तब हम इसके पास चले जाते हैं, जब इसको फिजिकली नीड होती है तब हम इसके पास चले जाते हैं, जब इसको फाइनेंशियली नीड होती है तब हम इसके पास चले जाते हैं। आज के बाद इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करो। कुछ समझ आया आपको? आज के बाद आप इन हर एक चीज पर कंट्रोल कर लीजिए। इसने कहा सर किस किस पर? फिजिकल पर कंट्रोल करो। कोई ऐसा थोड़ा ना है कि जिंदगी है वो इसके बिना आप बिल्कुल खत्म हो जाओगे। आप नहीं एक दिन करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप 2 दिन नहीं करेंगे क्या हो जाएगा? कोई एनर्जी वीक हो जाएगी क्या? आपका काम नहीं चलेगा क्या? पहले भी तो चल रहा था जब तक आप शादी नहीं हुई थी आपकी, तब भी तो चल रहा। हाँ ठीक है सर। मैंने सबसे बड़ी बात यह है लेडीज के दिमाग में यह बात फिट होती है कि अब अगर ये एक बार फिजिकल हो गया तो मेरा है। ये दिमाग से पहले उसको निकालो, क्योंकि फिजिकल से ही आपको वो हैंडल करती है। जैसे आप उसको नाराजगी दिखाएंगे तो फिजिकल होगी, आपका दिमाग चेक कर लेगी।
सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म तक जो रिश्ते चलते हैं, लंबे समय तक जो रिश्ते चलते हैं, वो चलते हैं इमोशनल। आप किसी भी रिश्ते में अगर हो तो सबसे पहले जरूरी है आपका इमोशनल अटैचमेंट में आना। सबसे ज्यादा जरूरी है उस इंसान को इमोशनल अटैचमेंट में लाना, और उससे भी ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियली आपका स्ट्रोंग होना। अब आप कहेंगे सर फाइनेंशियली तो मैं बहुत स्ट्रोंग हूं। फाइनेंशियली आप स्ट्रोंग हैं, लेकिन अपनी नजरों में, उस इंसान की नजरों में नहीं। उस इंसान की नजरों में तो आप कुत्ते हैं। जैसा वो कहती है भौंको, आप भौंकते हैं। जैसे वो कहती है दुम हिलाओ, आप हिलाते हैं। जैसे वो कहती है कि पीछे हटो, वो हट जाते हो। ये आपने उसके सामने का अपना पैटर्न बना लिया भाई। वो जो चाहती है आप करते हैं। इसलिए आपसे प्यार नहीं। और किससे प्यार है उसको? जो उसको धमका रहा है, जो उसको डांट रहा है, जो उससे दूर भाग रहा है, जो उसको गाली दे रहा है, जो ये कह रहा है कि मैं तुझे बात नहीं करूंगा, तेरे से क्या मतलब है, तू बार बार मुझे कॉल क्यों कर रही है। तो और ज्यादा जिज्ञासा होती है, और ज्यादा मन करता है कि यार इससे पहले पूछ लो क्या है। अब जैसे ही इस इंसान ने इससे डिस्टेंस बनाई, इसने जिम ज्वाइन किया, अपने आप को बेहतर साबित किया, डेली डेली एक फोटो अपलोड किया, यकीन मानिए एक सप्ताह के अंदर गेम पूरा घूम गया। अब इसको महसूस होने लगा कि यार ये आदमी तो शाम को मेरे पास आकर लेट जाता था, लेकिन अब मेरे रूम तक नहीं आ रहा है। ये तो शाम को मेरे पास आकर सोता था, लेकिन अब तक मेरे पास आता ही नहीं है। अरे ये तो पागलों की तरह घूमता था, अब ये कैसे अपने आप को मेंटेन कर रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ झोल है। और आप क्या करते हैं, ये गलती आप करते हैं कि आज के बाद मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं आज के बाद तेरी जिंदगी में नहीं रहूंगा, और आज के बाद तू मुझे कॉल मत करना, मैं तुझे कॉल नहीं करूंगा, तू मुझे कॉल करेगी तो मैं बिल्कुल तेरा कॉल नहीं उठाऊंगा। आपने बता दिया ना उसको। अगर आप दुश्मन को बताकर, भाई एक बात बताइए, अभी आपकी लाइफ में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो जो कि सामने आपको कह देता है कि मैं आपका दुश्मन हूं, या फिर वो जो बिल्कुल एक सांप की तरह आपके साथ सोता है, और जैसे समय उसको मिल रहा है वो आपको डस रहा है? मेरा मानना है कि प्रेजेंट में आपके सबसे बड़ा दुश्मन आपकी वाइफ है, अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल में। प्रेजेंट में आपके लिए सबसे बड़े दुश्मन आपके हस्बैंड है, अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल में। आए समझ में? आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन, आप अगर किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल में, और वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल में है, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि अभी आपको तकलीफ कौन दे रहा है? वो इंसान जो किसी और के साथ है, जो थर्ड पार्टी को लेकर आ गया, और थर्ड पार्टी आने के बाद आपके पैरों नीचे से जमीन खिसक रही है। आपको तो अपनी लाइफ खड्डे में नजर आ रही ना, फिर भी आप डूबे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं। कुछ टाइम के लिए मैंने कहा है कि अपने आप को चुप कर लीजिए, फिर देखिए उस इंसान की जिंदगी कैसे बर्बाद होती है, कैसे वो इंसान आपके सामने आकर रोता है, कैसे वो इंसान आपके सामने आकर बर्बाद। ये मान लीजिए अगर ऐसा हो रहा है, तो आपको अपने दिमाग में बिल्कुल शांत हो जाना है, चुप हो जाना है। जितना आप चुप रहोगे उतनी चीजें बेहतर हो, जितना आप शांत रहोगे उतनी चीजें बेहतर हो, जितना शांत रहोगे उतनी चीजें बेहतर होती चलाई जाएंगी, और आपको अपने आप को बेहतर बन के दिखाना है, कैसे भी करके। इसने कहा ठीक है सर मैं ऐसा करता हूं। मैंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर वो पागलों की तरह इससे बात करने लगी थी, रोज इसके पैर पकड़ना, यार क्या गलती हुई है मुझसे, सॉरी यार दोबारा ऐसा नहीं हो। लेकिन ये गलती, हाँ एक गलती और कर देता है, उसकी बात मान भी लेता है। वो तो उसको चेक करती है ना, रिश्ते तो सही हो जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम फिर उन रिश्तों में डूब जाते हैं। बात समझ रहा है? जैसे ही हम उन रिश्तों में दोबारा डूब जाते हैं, तो सामने वाला इंसान और ज्यादा वो समझ जाता है कि यार मैं तो उसको कभी भी कंट्रोल कर सकता हूं, ये तो मेरे हाथ में है, बस थोड़ा लगाम खींचने की जरूरत है। और यही होता है, जब कंट्रोल हम किसी को कर पाते हैं तो हमें पता रहता है कहीं भी जाएगा, कहीं जाने वाला नहीं है, जब मैं चाहूंगा उसको खींच सकता हूं। तो ये सब आपको करना है। अगर आप ये सब कर पाए, आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं आपसे दूर जाने की, आपके पार्टनर की औकात ही नहीं है आपसे दूर जाने की। पता है आपको इस बात का? लेकिन ज्यादा दौड़ा दौड़ी मत करना, और ज्यादा उस इंसान को समझाने की कोशिश मत करना, और ज्यादा उस इंसान के लिए अपने आप को बिल्कुल अवेलेबल करने की जरूरत नहीं है।
अगर अवेलेबल करोगे वो इंसान और ज़्यादा दूर भागेगा। अगर उस इंसान को समझाओगे वो इंसान और ज़्यादा आपसे नफरत करेगा। नफरत पार्टनर जब करता है जब आप उस इंसान की ज़िंदगी में बहुत गहराई तक चले जाते हैं, बार बार उससे पूछने लगते हैं कि यार आपने देखा है, पॉजिटिव हो जाते हैं हम पूरे तरीके से और बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं रिश्ते को लेकर, और पॉजिटिव इतने हो जाते हैं कि उस इंसान से एक छोटी छोटी लोकेशन भी मांगने लगते हैं, छोटी छोटी बातों का सबूत भी मांगने लगते हैं कि यार मैंने कल तुझे देखा है, तू वहां पर खड़ी थी और ये तेरी बराबर में कौन लड़का खड़ा था? उसने कहा है मेरे मामा का लड़का था। अरे मामा का लड़का है तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, कहाँ खड़ी है तो भी? जैसे आप वो कॉल करते हैं आप उसको, कॉल नहीं उठाती, फिर कॉल करते हैं फिर नहीं उठाती है, फिर कॉल करते हैं फिर नहीं उठाती है। आप लगभग 10 कॉल कर देते हैं। अब आपका दिमाग 7वें आसमान पे, यानी आपका पारा गर्म पूरे तरीके से, आपका दिमाग गर्म हो गया जैसे बिल्कुल लोहे की तरह गर्म। अब वो डरे कि यार इसको मैं कॉल कैसे करूं, ये तो मुझे गालियां देगा, मैं इसको मैसेज करे कैसे करूं, ये तो मुझे गालियां देगा, मुझे तो गालियां पड़ने वाली है। तो इस डर की वजह से वो आपको कॉल नहीं करेगी, और जब वो कॉल नहीं करेगी तो फिर आप उसको दोबारा कॉल करेंगे। अब की बार आप उसे मैसेज करेंगे कि यार तू मेरा कॉल नहीं उठाएगी तो मैं तुझे ब्लॉक कर दूंगा। अब वो फिर भी मैसेज नहीं देखेगी। अब आप सीधा उसको वीडियो कॉल कर देंगे। अब वीडियो कॉल जैसे ही आप करेंगे, आप कहेंगे तू कहाँ है, वो उठा लेगी बेचारा। अब आप उससे लड़ेंगे, आप उससे फाइट करेंगे, तूने मेरे साथ ये किया है, वो किया है, तूने ये, मतलब ये आप जो कंप्लेन कर रहे हैं ना भाई, वो तो कर चुका है जो कर चुका है। अब आपका कहना है कि सर उसने थर्ड पार्टी को लाकर रख लिया अपनी लाइफ, लेकिन थर्ड पार्टी को तो उसने लाकर रख लिया है, आप भी तो उसको छोड़ने को तैयार नहीं है ना। जब आप थर्ड पार्टी के साथ रहते रहते उसके साथ रहना चाहते हैं, उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, उसके साथ अपनी लाइफ सेट करना चाहते हैं, फिर थर्ड पार्टी कौन सी और फोर्थ पार्टी कौन सी भाई? उन चीजों को भूलो और भूलने के बाद अपने आप को बेहतर बनाओ, और उसको वापिस कैसे लाना है वो वीडियो में देखो। ये मत देखो कि उसने क्या किया है क्या नहीं, अब तो कर दिया है भाई, आप स्वीकार भी तो कर रहे हैं उस चीज को, एक्सेप्ट भी तो करना है। छोड़ना है तो फिर गुस्सा करो, आए समझ। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। नमस्कार दोस्तों।